हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। आपका स्वागत है सुनीता ऑफिशियल शॉर्ट चैनल पर। तो गाइज मैं आई हूँ मार्केट के लिए, आप देख रहे होंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़े पूजा सामग्री की ज़रूरत थी। क्योंकि आज की आंवला नवमी है, तो मुझे एकदम से अचानक से याद आया कि मुझे आज मंदिर में दीपक जला के आना है। तो मैं फट से आ पहुँची मार्केट। तो मुझे कुछ गेंदे के और कुछ गुलाब के फूल और बेलपत्र लेने थे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने फूल और माला और बेलपत्र लिए हैं यहाँ से, और कुछ पूजा की सामग्री भी ले लिया। अब मैं चलती हूँ सीधे मंदिर की तरफ। तो गाइज मुझे रास्ते में ये कान्हा थोड़ा जिद करने लगा कि ये मुझे चाहिए। तो मैंने कान्हा को बोला, नहीं बेटा, अभी मंदिर जाना है। तो गाइज अब शुरू होने वाले हमारे यहाँ विवाह का सीजन, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाली है 12 तारीख को प्रबोधिनी एकादशी। तो गाइज चलिए सबसे पहले हम आंवला नवमी के आप लोगों को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं पहुंच गई हूँ मंदिर। तो गाइज मंदिर आई हूँ क्योंकि आंवला नवमी है, तो मंदिर में दिया जलाना तो बनता है। तो गाइज अचानक से मुझे याद आया, ये बच्चा छोटा सा मेरे बच्चों को देख के बहुत चुलबुला रहा था। तो मुझे लगा इसको भी शायद भगवान पे जल अर्पण करना है, तो मैंने इसके हाथ से भी ये शुभ काम करा दिया। बच्चा है, छोटेपन से सीखेंगे तभी बड़े होके वो कुछ कर पाते। तो गाइज ये बच्चा बहुत खुश हो गया। तो अब आते हैं गाइज, हमारे यहाँ मनाई जाती है एकादशी, जिसको हम प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। गाइज ये एकादशी साल की सबसे बड़ी दूसरी एकादशी होती है, क्योंकि पहली जो बड़ी एकादशी होती है वो जून के महीने में आती है, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये है प्रबोधिनी एकादशी, इसको हम देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ तो इसको छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यदि हम लोग जो दिवाली और गोवर्धन और भाई दूज का जो भी है वो हम नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, अगर हम देवोत्थानी एकादशी को उसी तरीके से मना लेते हैं, पाठ पूजा उसी तरीके से जैसे बड़ी दिवाली पे हम करते हैं, तो उसी तरीके से कर लेते हैं, तो हमारे जो दीपावली का जो फल है वो हमको मिल जाता है। तो हम ये वाली देवोत्थानी एकादशी मनाने वाले हैं धूमधाम से, क्योंकि हमारे यहाँ मनाई जाती है। इस दिन हमारे यहाँ भोग में मिठाई बनाई जाती है, मतलब खीर बनाई जाती है। इट मीन्स खीर, तो उस दिन एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन खीर नहीं खाते हैं, तो हम बनाएंगे सेवई। तो गाइस मिठाई में हमारे यहाँ सेवई बनती है, और भगवान की इस दिन बहुत ही ज़्यादा पूजा अर्चना होती है, रंगोली बनाई जाती है, और द्वार को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं। और शाम के टाइम जिस तरीके दिवाली पर हम पूजा करते हैं, उसी तरीके से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है, भोग की लगाया जाता है, घंटी शंखनाद किया जाता है, और विष्णु सहस्त्र नाम आदि पढ़े जाते हैं। हमारे गांव में लेडीज़ इस दिन संकीर्तन करती है, और देवोत्थानी का एक बहुत ही प्यारा सा मधुर सा गीत है, जो मैं वो अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उस गीत को गाकर भगवान जी को जगाया जाता है, और ढोल मजीरे भी जिनको अगर बजाने आते तो वो ढोल मजीरों के साथ भगवान जी को बहुत ही अच्छे तरीके से जगाते हैं। तो गाइज हमारे यहाँ देवोत्थानी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ 4 महीने से भगवान सोए हुए थे। तो आज जब एकादशी आएगी, तो एकादशी वाले दिन भगवान जी को उठाया जाता है, ताकि अगले 6 महीने तक भगवान जी जगे रहें और हमारे यहाँ शुभ कर्म होते रहें, जैसे विवाह आदि, गृह प्रवेश आदि, जो भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं वो अब हमारे 12 तारीख के बाद से शुरू हो जाएंगे गाइज। और शाम के समय यहाँ पर पूजा भगवान की जाती है। लेकिन आपको अगर पूरे टाइम में कभी भी समय मिलता है, तो आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन घर में कुछ मीठा बनाएं, भोग लगाएं और भगवान को जगाएं। घंटी वगैरह मैंने बता दिया, आपको घंटी वगैरह बजाना है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली के जैसे हमारे यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें आप लोग पटाखे वगैरह भी फोड़ सकते हैं और खुशियाँ बांट सकते हैं। और गाइस इस दिन मेन होता है, जैसे लोग बड़ी दिवाली पे पोटले वगैरह बनाते हैं, वो भी आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये सेम दिवाली की तरह ही होती है, क्योंकि भगवान की दिवाली होती है ये।
तो इस दिवाली को भी धूमधाम से मनाना चाहिए, हमारे यहाँ तो ये बनती है। तो गाइस मैं आ गई हूँ आंवला के पौधे के पास। यहाँ सभी लोग देखो आंवले के पौधे पे दीपक जला रहे हैं, तो मैंने भी दीपक जलाया है, पूजा अर्चना की है, भगवान से क्षमा प्रार्थना की है कि अगर कोई भूल हो जाती तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया था कि आज आंवला नवमी है तो मंदिर में दीपक जलाना बनता है। तो गाइस मैंने भोलेनाथ पर भी धूप दीप जला दिया है और थोड़ा जल भी अर्पण कर दिया, क्योंकि रोज़ तो मैं नहीं आ पाती हूँ बिजी लाइफ के कारण। तो गाइस अगले ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी हमारे यहाँ देव जी कैसे बनाए जाते हैं और कैसे जगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब जाने वाले हैं हमारे हनुमान जी के पास, वहाँ हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो हम पूरी फैमिली मतलब कान्हा कृष्णा और गुड्डू और मैं और सारे बैठ गए हैं हम लोग हनुमान चालीसा की किताब लेकर। तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद गुड्डू बोलने लगी कि मम्मा मुझे माधव को भी फूल और दक्षिणा अर्पण करनी है, तो मैंने उसको भी फूल और दक्षिणा अर्पण करने के लिए बोल दिया। तो गाइस हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं।